क्या कहता है कि एक टंकी में 240 लीटर और 128 ml दूध है। मतलब उसमें 240 लीटर दूध है और 128 ml, 240 लीटर है और 128 ml दोनों एक साथ में है। फिर वो क्या कहता है कि अगर हम दोनों को ml में ही चेंज कर लें तो लीटर को 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा सीधा सीधा आ जाएगा इसमें कितने ml है उसमें उस टंकी में दूध, तो आ जाएगा 240128 ये आ जाएगा। फिर क्या है, जिसको 16 जारों जो एक ही साइज माप के हैं में पूर्णतया भरा जाता है। ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा, मतलब इतना जो 200 ये है तो इसको हम 16 जारों में भरते हैं। तो 16 जारों में भरते हैं तो एक जार में कितना आता है, तो टोटल ml में हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा तो इसका आंसर आएगा 15008। ये आंसर आया इसका डिवाइड करने के बाद। एक जार में इतने ml दूध भरा जाता है। ऐसे 22 जारों में कितना दूध भरा जाएगा, तो 22 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 330176। तो यहाँ से कितने लीटर हो गया, 330 लीटर हो गया, 176 ml हो गया। जब इसको हम ये टोटल ml आया है तो ml को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 330 लीटर और 176 ml। इसमें दो ऑप्शन दिए गए तो यही हमारा सही है, 130 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। ऐसा और भी क्वेश्चन आया है कि जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 का मतलब क्या है, 4 समकोण, तो 4 इंटू 90, 4 इंटू 90। फिर कह रहा है 2/3 समकोण, तो 2/3 समकोण प्लस करो, 2/3 समकोण का मतलब है 2/3 इंटू 90। तो हमारा आंसर हो जाएगा टोटल कितने डिग्री, 420। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ से 60 आ गया और यहाँ से 360 हो गया। तो 360 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 420। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है 420। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 53 कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना पानी खाली है। तो आपको दिखाना है यहाँ पे कि जो टंकी है उसका सबसे पहले हम आयतन निकाल लेंगे। तो टंकी की क्षमता जो टोटल जो क्षमता है वो क्या है उसका, क्योंकि L इंटू बी इंटू एच ये उस टंकी का क्या है, आयतन है। तो आयतन कितना हो गया, 11 इंटू 10 इंटू 9। तो ये हो गया टोटल जो हम इसका निकालेंगे यहाँ से तो आ जाएगा 990 मीटर क्यूब, क्योंकि सारा मीटर में है। अब वो केवल 6 मीटर उसमें भरा हुआ है, तो पानी जितना है तब हम देखेंगे कि वो कितना भरा हुआ है। तो हमारा आ जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 की जगह पे केवल 6 मीटर वो भरा है, तब वो आ जाएगा 36 मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो 660 मीटर क्यूब। ये अब खाली कितना है, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, टंकी का कितना भाग खाली है। तो खाली कितना, इसको माइनस कर देंगे तो माइनस पे हमारा आंसर आ जाएगा 330। तो टोटल उसका है 990 और खाली कितना है 330। तो कितना पार्ट खाली है फ्रैक्शन में बताना है, तो 0 और ये 33 जा 9, तो कितना खाली हो गया 1/3। यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है कि इतना भाग जो है टंकी का 1/3 भाग खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि एक आयत और एक वर्ग। तो देख रहे हैं आप कि क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हम सीरीज डिस्कस किए हैं तो उसमें एक आयत, एक वर्ग और ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं कि एक आयत और एक वर्ग के
परिमाप बराबर हैं, एक आयत है और एक क्या है, वर्ग है, तो उनके जो परिमाप हैं वो दोनों के इक्वल हैं। वर्ग का परिमाप जो है वो 96 है सेंटीमीटर है, और आयत की चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तो जब वर्ग का परिमाप 96 है तो वर्ग का हम जानते हैं फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा बराबर 96। तो यहाँ से वर्ग की भुजा कितनी हो गई, वो हो गई 24। तो ये हो गया। अब वो कह क्या रहा है कि आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तो 4 सेंटीमीटर कम का मतलब हो गया जो आयत की भुजा है, तो आयत की भुजा जो है वो चौड़ाई, तो चौड़ाई वर्ग की भुजा से, तो वर्ग की भुजा कितनी 24, 4 सेंटीमीटर कम है, तो मतलब चौड़ाई जो हो गई, विड्थ हो गई, वो हो गई 20, किसकी, आयत की। अब क्या निकालना है हमें, आयत का क्योंकि परिमाप भी बराबर था तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे एल प्लस बी। बी के प्लेस पे क्या रख देंगे हम 20। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कितना था 96, क्योंकि वर्ग का परिमाप बराबर था 96, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ तो हमारा आ जाएगा इसको 48 से 20 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो आ जाएगा हमारा 28। ये हो गया हमारा L इज इक्वल टू 28। अब हमारे पास सारी साइडें आ गई हैं। वर्ग की साइड कितनी थी 24, और इधर हम आयत का लिख रहे हैं तो आयत का L आया था 28, आयत का विड्थ आया था 20। तो दोनों का क्या करना है, क्षेत्रफल तब बताना है, तब आयत के क्षेत्रफल 2 गुना किसके बराबर है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है और उसका डबल करना है, तब वो देखना है इसमें से किसके बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, यहाँ पर 28 है, 28 इंटू 2, 28 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, तो हमारा आ जाएगा 6, 2 2 ज़ा 4 और 4 1 5 0 5 6 0 इंटू 2 करना है हमें, क्योंकि वो डबल पूछ रहा है। सिंपल में यही चीज़ ध्यान देना है आपको, वो कह रहा है कि किसके 2 गुने के बराबर है। तो ये हमारा हो गया टोटल किसके बराबर 1120, मतलब ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वो क्या कहता है, 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब क्या है, एलसीएम पूछ रहा है, तो सब 4, 5, 6 का आप सार्वगुणज फटाफट निकाल लेंगे तो आ जाएगा 60 क्या है इसका सबसे छोटा सार्वगुणज है। फिर वो कह रहा है कि 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज, तो 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 90, 5, 6 और 9। फिर क्या करें, अंतर कितना होगा तो माइनस कर देंगे, अंतर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। ने पहला ऑप्शन क्या है कि गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। तो ये जो है ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार ये जो है हमारा शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य ही माना जाता है। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट में देखेंगे कि कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार प्रतिक्रिया देता है। वो क्या करता है कि प्लेस, उसको नहीं पता है कि हम कैसे ऐड करेंगे, उसने ऐसे डायरेक्टली लिख के सीधा सीधा ऐड कर दिया। तो यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में योग के कौशल की
कमी है, ऐसा तो नहीं, वो जोड़ना तो जानता है लेकिन वो ये नहीं जानता है कि हमें कि कौन सा नंबर कैसे रख के हम जोड़े जाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि स्थानीय मान की अवधारणा, तो उसको स्थानीय मान के बारे में नहीं पता है कि वो क्या करता है, यूनिट प्लेस को यूनिट से नहीं ऐड कर रहा है, तो यहाँ से यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे कि कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती हैं। तो ध्यान देंगे, जो भी हमारी कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक है तो उसमें जो है कौन सी, वो कहता है कि बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। तो देखेंगे 48 का आंसर क्या आएगा कि भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, दी गई आकृति की दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख बनाइए। नेक्स्ट क्या है, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। किसी भी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा का खींचना। तो ध्यान देंगे यहाँ पर उसने बात किया है बहु अनुशासनात्मक समस्या, तो यहाँ पर इन चारों में यही सबसे बेस्ट लगता है जहाँ पर उसको बहु अनुशासनात्मक समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक रेखा नहीं सममित होगी, बहुत सी ऐसी रेखाएं होंगी। निम्न क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है, तो ये है यहाँ पर ग्रिड बनाया गया है। तो ध्यान देखेंगे इसमें क्या आपको करना है, यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है। तो इसमें जो दिया गया है कि यह वर्गाकार जो आरेख है वो दायां स्तंभ जो है वो इकाई का स्थान, और जो उसका बायां दहाई स्थान को और उसके बाएं सैकड़ा स्थान होता है, और उसके बाएं जो है वो 1000 और 10,000 लाख आदि स्थानों को दर्शाता है। तो ये सब चीज़ें एक स्थानीय मान को ही दर्शाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर यूनिट, टेंथ, 1000, 100, 1000 की प्लेस को वो सीक्वेंस से दर्शा रहा है। तो यहाँ पर ये सब क्या है, एक स्थानीय मान की अवधारणा को समझाया जाता है, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वो क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे की दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल का एक बार और आया था कि वहाँ पर क्वेश्चन कि वो किस स्तर से क्वेश्चन ज्यामिति की क्रियाओं को करते हैं। तो यहाँ पर हमेशा रखेंगे कि अगर कोई ज्यामिति के बारे में पूछा जा रहा है तो वेन हेले का वो मानसिक चित्रण स्तर ही होता है। तो वेन हेले के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं।